जय हिंद दोस्तों। तो आज जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है दोस्तों 2 सितंबर को, इसमें दोस्तों ध्यान दें कि सीआई और एसआई से संबंधित 2 प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों ध्यान दें कि मैं आपको आज जो दोस्तों वो 4 टाइप के प्रश्न बताने वाले हैं दोस्तों, और ध्यान दें कि ये चारों टाइप से दोस्तों बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा, इसलिए आपसे इसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों ध्यान दें कि आज जो वो 2 सितंबर को ध्यान दें कि 2 प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, और दोनों प्रश्नों में एक दोस्तों ध्यान दें कि पी का मान निकालना था यानी कि मूलधन का मान, और दूसरा दोस्तों दर निकालना था यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों तो ध्यान दें कि जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दें कि ये प्रश्न पूछा गया था, इसमें दोस्तों आप सभी को दर निकालना है। तो ध्यान दें कि जब कभी भी दोस्तों ध्यान दें कि जब कभी भी समान वर्षों के लिए यहाँ पे ध्यान दें कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, ध्यान दें कि समान वर्षों के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर प्रश्नों को पढ़ा जाए तो ध्यान दें प्रश्न कर रहा है कि किसी राशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, ठीक है, और उसके बाद साधारण ब्याज 320 रुपये है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि समान वर्ष के लिए ध्यान दें कि समान वर्ष के लिए जब कभी भी यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा दोस्तों, तो दर निकालना आसान होता है। यानी कि आर निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर प्रतिशत बराबर ध्यान दें कि सी आई माइनस एस आई बटे हाफ एस आई, ध्यान दें हाफ एस आई गुना 100%। यानी दोस्तों आर का मान हमेशा प्रतिशत में आएगा यानी कि परसेंटेज में आएगा, इसलिए यहाँ पे 100 से गुना करना होगा दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे करना क्या है कि आर का मान निकालना है। यहाँ पे कह रहा है कि आर का मान यानी कि दर ज्ञात करें दोस्तों। तो यहाँ पे सी आई कितना, ध्यान दें जब ध्यान दें कि समान वर्ष के लिए रहेगा तो ही यहाँ पे ध्यान दें सी आई यहाँ पे कितना है, ध्यान दें तो सी आई यहाँ पे हमारा 328 है, और एस आई कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे 320 है। तो यहाँ पे अंतर करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ध्यान दें 8 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें बटे हाफ गुना एस आई यहाँ पे कितना है, यानी कि एस आई दोस्तों आधा लेना है, ध्यान दें तो एस आई का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे साधारण ब्याज हमारा 320 है, 320 है और गुना 100 करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दें यहाँ से कटा लीजिए 2 से दोस्तों, ध्यान दें यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से दोस्तों ये 16 बार में, 8 से ये 2 बार में, और 2 से ये 5 बार में। यानी कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 5% दर होगा दोस्तों। और हम सभी से यही प्रश्न पूछा गया था। और ध्यान दें कि दोस्तों आज जो आपका 2 सितंबर का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, इसमें दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। आगे जो हम आपको बताने वाले हैं उसमें यानी कि पी का मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी कि मूलधन किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए हम सीखते हैं दोस्तों। ध्यान दें आप सभी के सामने ये सेकंड प्रश्न है, और ध्यान दें दोस्तों ये जो प्रश्न है इसमें समान वर्षों का सी आई और एस आई नहीं दिया हुआ है। जो मैंने आपको पीछे प्रश्न करवाया है उसमें दोस्तों क्या था कि समान वर्षों का सी आई और एस आई दिया हुआ था दोस्तों। तो ध्यान दें कि जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, जिससे कि देख सकते हो कि 2 वर्षों का यहाँ पे सी आई दिया हुआ है कितना 220 रुपये, अगर वही देखा जाए तो 4 वर्षों का यहाँ पे एस आई यानी कि साधारण ब्याज दिया हुआ है 400 रुपये दोस्तों। तो यहाँ पे करना क्या होगा, इस टाइप का प्रश्न जब कभी भी आएगा दोस्तों तो पहले आप सभी को समान वर्षों का सी आई और एस आई निकालना होगा दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्षों के लिए दोस्तों जो साधारण ब्याज होता है वो समान होता है, इसलिए हम सभी को क्या करना होगा कि यहाँ पे 2 वर्षों का यानी कि 4 वर्षों का यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है दोस्तों। तो हम 2 वर्षों का यहाँ पे साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन वही अगर आप 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे दोस्तों तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का अलग अलग दोस्तों यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज होता है। लेकिन वही अगर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष का समान जो है वो साधारण ब्याज होता है दोस्तों। तो इसीलिए हम सभी को करना क्या है कि 2 वर्षों का ध्यान दें कि 2 वर्ष का दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कितना सी आई यहाँ पे दिया हुआ है 220 रुपये, और वही दोस्तों निकालना क्या है 2 वर्षों का यहाँ पे ध्यान दें एस आई का मान निकालना है, जिसमें कि 4 वर्षों का एस आई का मान दिया हुआ है 400 रुपये दोस्तों। यानी कि आप कह सकते हो कि 1 वर्ष का यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हो रहा है 100 रुपये हो रहा है, तो ही नहीं 4 वर्षों का यहाँ पे साधारण ब्याज 400 रुपये हुआ। तो आप कह सकते हैं कि 2 वर्षों का यहाँ पे साधारण ब्याज कितना होगा, यहाँ पे 200 रुपये होगा दोस्तों। ध्यान दें अब यहाँ पे आप सभी को पता होगा फार्मूला क्या है, यानी कि आर का मान निकालने के लिए फार्मूला हम सभी को क्या बता है, ध्यान दें कि आर प्रतिशत बराबर होता है सी आई माइनस एस आई बटे हाफ गुने एस आई और गुना 100% दोस्तों। 100% इसलिए क्योंकि आर का मान हमेशा वो प्रतिशत में निकल के आता है दोस्तों। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, ध्यान दें 200 और 220 का डिफरेंस कितना का है, तो 20 का डिफरेंस है, और हाफ
पे गुना SI का मान कितना है, SI का मान यहाँ पे 200 है, गुना 100% करना है। दोस्तों ध्यान दे, यहाँ से कटा लीजिए, 2 से ये 200 बार 100 बार में जाएगा, ध्यान दे। और 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि कितना आ गया, हमारा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और यही हम सभी से प्रश्न पूछ रहा था दोस्तों। तो आप सभी को दोनों टाइप के प्रश्न समझ में आ गया होगा कि जब अगर समान वस्तुओं का CI और SI दिया रहेगा तो हम किस प्रकार से निकालेंगे R का मान, और जब डिफरेंस वस्तुओं का CI और SI का मान दिया रहेगा तो हम किस प्रकार से निकालेंगे R का मान। दोस्तों तो चलिए अब हम सीखेंगे कि अगर P का मान यानी कि मूलधन निकालना हो तो हम उस प्रश्न को किस तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे दोस्तों आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है, ध्यान दे। इसमें आप सभी को बताना है कि मूलधन का मान क्या होगा यानी कि P का मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान दे, जब अगर यहाँ पे समान वस्तुओं का CI और SI दिया रहेगा और कहेगा दोस्तों यहाँ पे मूलधन का मान निकालने के लिए, दोस्तों तो ध्यान दे, तो हम सेकेंडों में किस प्रकार से निकालेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे करना क्या होगा कि पहले आप सभी को R का मान निकालना होगा। ध्यान दे, पहले आप सभी को R का मान निकालना होगा। तो मैंने आप सभी को तरीका क्या बताया कि जब अगर समान वस्तुओं का CI और SI दिया रहेगा दोस्तों तो उसका फॉर्मूला क्या होता है R निकालने का। ध्यान दे, तो R% बराबर होता है CI माइनस SI बटे हाफ गुने SI और गुना 100%। दोस्तों ध्यान दे, तो ये आप सभी को याद रहे कि R यानी कि डर का अगर मान निकालना हो तो इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम निकालेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे CI और SI का अंतर कितना, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि दो वस्तुओं का CI यहाँ पे 40.80 रुपये दिया हुआ है, 80 पैसा सॉरी, और यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है 40 रुपये। दोस्तों तो डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे 0.80 का डिफरेंस होगा, 80 पैसा का डिफरेंस होगा। और यहाँ पे हाफ पे गुने SI का मान कितना है, SI का मान यहाँ पे 40 है, गुने 40 है, और यहाँ पे गुने 100% करेंगे। दोस्तों तो यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दें, यहाँ से कटाइए, ये दोस्तों कितना बार में जाएगा, 20 बार में, और 20 से ये 5 बार में दोस्तों। और ये दशमलव उठाएंगे, ध्यान देखिए, दशमलव जब उड़ाएंगे तो यहाँ पे नीचे 100 आएगा। दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दे, 20 चौक 80, ध्यान दे, आप 20 25 100, और 5 से ये 5 कैंसिल, यानी कि कह सकते हैं कि 4% आ गया। दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, तो 4% आ गया। दोस्तों ध्यान दे, अब हम सभी को निकालना क्या है, यहाँ पे मूलधन यानी कि P का मान। दोस्तों तो अब यहाँ पे करना क्या होगा कि एक वर्ष का यहाँ पे कितना आ गया, 4% आ गया। दोस्तों ये साधारण ब्याज। अगर दोस्तों यहाँ पे 2 वर्षों का निकालना है तो ध्यान दे, 2 वर्षों का कितना होगा, 8% की दर से होगा। ध्यान दे, यहाँ पे SI निकालना है, ध्यान दे कि SI अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे 2 वर्षों के लिए दोस्तों तो कितना होगा, 8.16 होगा। ध्यान दे, कितना होगा, 8.16 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे साधारण ब्याज निकाला जाए, दर यहाँ पे ध्यान दे कि R का मान 2 वर्षों का कितना होगा, तो 8% होगा। दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान कि 2 वर्षों का 8% है, ठीक है। अब निकालना कितना दोस्तों, 100% का मान। ध्यान दे, यानी कि मूलधन क्या है, 100% का मान है। तो जब 8% का मान यहाँ पे दिया हुआ है 40 रुपये, यानी कि साधारण ब्याज कितना 40 है। ध्यान दे, आप चाहें दोस्तों, ध्यान दे, यहाँ पे 2 वर्षों का CI कितना होगा, 8.16 होगा। आप चाहें तो 8.16 बराबर कर सकते हो यहाँ पे 40.80। अब इसका 100% का मान निकालना होगा, लेकिन ध्यान दे कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको दोस्तों कठिनाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही यहाँ पे CI नहीं SI निकाले तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे करना क्या होगा कि 8% का मान यहाँ पे कितना है, 40 है, तो 8 से ये कितना गुना है, ध्यान दे, यहाँ पे 5 गुने है। तो अगर 100% का मान निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। यानी कि 500 जो हमारा ये P का मान आ गया, यानी कि मूलधन का मान कितना आ गया, तो 500 रुपये आ गया। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलिए, अब अगर डिफरेंस निकालना हो, यानी कि जब CI और SI का अंतर निकालना हो दोस्तों, तो हम उस के प्रश्न को किस तरीके से सोल्व करेंगे। दोस्तों आप सभी के सामने ये 4 नंबर प्रश्न है, और ध्यान है दोस्तों कि ये भी प्रश्न 2 सितंबर को आपके ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों ध्यान दें कि लगातार दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए हर एक शिफ्ट में दोस्तों CI और SI से संबंधित प्रश्न एक न एक प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान दें, ये प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, ये प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे SI और CI का डिफरेंस दोस्तों हम सभी को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दें कि 6250
50 रुपये पर 8% वार्षिक के दर से 2 वर्षों के ध्यान दे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या होगा, ये हम सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दे, बहुत ही सिंपल है, लेकिन दोस्तों आप सभी को तरीका इसका पता होना चाहिए कि हम इस टाइप के प्रश्नों को सेकंडों में किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दे कि यहाँ पर दोस्तों 2 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, एक दोस्तों 2 वर्षों के लिए और दूसरा 3 वर्षों के लिए। दोस्तों तो हम आप सभी को दोनों टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने का सिंपल तरीका बताएंगे। दोस्तों तो ध्यान दे, यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पे 62,6250। ध्यान दे, तो ये क्या है दोस्तों, तो ये पी का मान दिया हुआ, यानी कि हम सभी को निकालना है डी का मान। क्या निकालना है, डी का मान, यानी कि सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालना है। दोस्तों तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दे, जब कभी भी सी आई और एस आई यहाँ पे अगर अंतर निकालना रहेगा दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। दोस्तों ध्यान दे, ये क्या है, तो ये सिर्फ 2 वर्षों का, ध्यान दे ये 2 वर्षों के लिए है, ये आप सभी लोग याद रखेगा, जिसमें कि डी का मान निकालना है, पी का मान दिया हुआ है 6250 है, आर का मान कितना है 8 है, यानी कि आर का स्क्वायर है, यानी कि 8 गुने 8 करेंगे, और नीचे 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुने 100 करेंगे। दोस्तों यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दे 25 से, ध्यान दे कि 25 25 625 होता है, तो यहाँ पे 250 वर्ग में अब 25 चौके 100 हो गया, और ध्यान दे फिर से दोस्तों 25 से, ध्यान दे 25 से कम 25 हो गया, अब 25 चौके 100 हो गया, 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 यानी कह सकते हैं कि 10 से गुने 2 करेंगे कितना होगा दोस्तों, तो 40 होगा, यानी कि कह सकते हैं कि वो जो डिफरेंस है कितना है, सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना है, तो 40 रुपये का डिफरेंस है। दोस्तों तो ध्यान दे, ये तो हो गया हमारा 2 वर्षों का, लेकिन दोस्तों अगर आप सभी से 3 वर्षों का दोस्तों अगर पूछा जाएगा दोस्तों, तो करना क्या है, सिर्फ आपको ध्यान रहे कि इसी में दोस्तों यानी कि 3 वर्षों का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दे कि डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। दोस्तों तो ये तो 2 वर्षों का हो गया, ठीक है, ये 2 वर्षों का हो गया, लेकिन अगर आप सभी से 3 वर्षों के लिए पूछा जाएगा दोस्तों, तो करना क्या है कि गुने, ध्यान दे 300 प्लस आर बटे 100 करना होगा। ध्यान दे, जब अगर 3 वर्षों का पूछेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ से आपको 3 चीज़ पूछा जा सकता है, जिसमें कि यहाँ पे पूछा डिफरेंस है, आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे पी का मान, आपसे पूछा जा सकता है आर का मान। दोस्तों तो ध्यान दे, यहाँ से आपको 3 चीज़ पूछा जा सकता है, ये आप सभी लोग याद रखेगा, ये 3 वर्षों का फॉर्मूला हो गया। ध्यान दे, ये 3 वर्षों का ये फॉर्मूला है, ये आप सभी लोग याद रखेगा कि डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर गुना 300 प्लस आर बटे 100। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या बताएं कि आर का मान पूछा जा सकता है, पी का मान पूछा जा सकता है, और डी का मान पूछा जा सकता है। दोस्तों तो आज का ये आपको वीडियो कैसा लगा, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, और आगे आपको किस टॉपिक पर क्लासेस चाहिए ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।